एक लड़का था। वो काफ़ी गरीब था। उसके पास ना तो कुछ खाने को था और ना ही रहने को घर था। वह अपने दोस्त के घर रहा करता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो लड़का काफ़ी अमीर बन गया। बाद में जब उसे एक अमीर आदमी बन चुका था, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ कमी का एहसास था। जब वह छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं जाना था। एक दिन जब वो अपने किसी काम से बाहर गया था, तो उसे एक लड़की दिखी जो बहुत ही खूबसूरत थी। उसको देखते ही उस लड़के को उस लड़की से प्यार हो गया। वह काफ़ी देर तक उस लड़के को देखता रहा। कुछ देर बाद वह लड़की वहाँ से चली गई। कुछ दिनों तक वह लड़का उस लड़की को खोजता रहा, लेकिन वो लड़की उसे नहीं मिली। लेकिन नियति ने उस लड़की को उस लड़के से फिर मिलवा दिया। वह लड़की उस लड़के के घर काम की तलाश में आई थी। लड़के ने लड़की को तुरंत ही घर का काम में रख लिया। जब वह लड़की इस लड़के से मिलने आई तो उस समय इस लड़के ने कुछ शब्द भी साफ से नहीं बोल पा रहा था, जिससे उस लड़की को लगा कि यह लड़का गूंगा है। लड़का भी जान गया था कि ये लड़की हमें गूंगा समझती है। इसके साथ ही साथ वह लड़की समझ गई थी कि यह लड़का इस घर का नौकर है, ना कि मालिक है। अब जब भी यह लड़का उस लड़की के पास जाता तो गूंगा बन जाता। धीरे धीरे वह लड़की इस लड़के पर काफ़ी रहम खाने लगी। अब उसे इस लड़के की लाचारी पर प्यार आने लगा। लेकिन फिर भी वह लड़की एक बात से डरकर पीछे हट जाती। इस लड़की के भी माता पिता बचपन में ही मर चुके थे। इस लड़की को इसके चाचा ने पाला था और वह चाहती थी कि जब तक जिंदा रहे ये लड़की उसके खाने और पीने का पैसा दे। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़के के एक खांसी पर वह लड़की दौड़ उस लड़की के पास भाग जाती। अब लड़का भी समझ गया कि इस लड़की को मुझसे बहुत प्यार हो गया है। लड़का भी बहुत ज़्यादा उस लड़की से प्यार करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया हुआ था। जब उसे सब पता चल गया तो वह बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगा होने का झूठ बोला था। अब वह दिनों रात रोने लगा। लड़की अपनी सैलरी में से लड़के के इलाज करवाने के लिए कुछ पैसे जमा कर रही थी। एक दिन सुबह ही उस लड़की को पता चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में भर्ती है। वह दौड़ते हुए जब हॉस्पिटल में पहुंची तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा हुआ है। उसके आसपास काफ़ी मशीन लगी हुई है। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंची तो वहां पर डॉक्टर ने उसे बताया लड़का अब बोल नहीं सकता। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है। इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उस लड़की को एक पत्र भी दिया। उस पत्र में लिखा था, मैं एक धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो उस घर का मालिक मैं ही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला है कि मैं एक गूंगा हूँ। अब इस झूठ का प्रायश्चित करने के लिए मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर से मेरे मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। और अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद उस लड़की की आंखों में से आंसू आ गए। वह दौड़ते हुए मंदिर गई। उसने भगवान के सामने कसम खाई कि जब तक वह लड़का बोलने नहीं लगता तब तक वह कुछ नहीं खाएगी, भले ही मर क्यों ना जाए। इधर डॉक्टर भी उस लड़के की इलाज कर रहे थे। ईश्वर ने दोनों के मन की बात को कबूल किया और अब लड़का बोलने लगा, लेकिन वह अपनी याददाश्त खो चुका था। अब उसे कुछ भी याद नहीं था। अब इसके बाद वह लड़की ने इसकी याददाश्त काफ़ी के लिए काफ़ी मेहनत की कि उसकी याददाश्त आ जाए, पर आ ना सकी। दोस्तों, अगर प्यार की बुनियाद झूठ पर हो तो वह टिक नहीं पाती।